क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से यहां पर गेहूं के स्टॉक लिमिट को घटा दिया है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोसेसर्स को छोड़कर बाकी सभी के लिए स्टॉक लिमिट घटा दी गई है। इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है आगे जाकर, गेहूं के प्राइसेस और इंडस्ट्री के क्या रिएक्शंस रहेंगे? रूरल फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया से जानते हैं। नवनीत जी नमस्कार। क्लियरली गेहूं यहां पर लगातार इन हेडलाइंस रहा है, चाहे वो गर्मी की वजह से है, क्रॉप को लेकर है, लेकिन जो ये लेटेस्ट सरकार का नोटिफिकेशन आया है, बाजार इसको इन सम सेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, सही समय पर भी है। आप कैसे देखते हैं इसे? वैसे तो देखा जाए हम इस समय लीनेस्ट पीरियड ऑफ वीट साइकिल से गुजर रहे हैं। फरवरी में ज्यादातर लोगों के पास स्टॉक होता नहीं है, ट्रेडर्स भी खाली हो चुके होते हैं, मिलर्स के पास भी मिनिमम स्टॉक्स है इस समय। तो इसका इफेक्ट जो है वो मिनिमम आएगा, इतना बहुत कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ट्रेडर्स के पास में कोई बहुत ज्यादा माल है नहीं, और जो है वो ऑलरेडी ऑफलोड करते जा रहे हैं, माल मिलों को देते जा रहे हैं। तो इस नजरिए से देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नहीं इस स्टेप का, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको स्टेप को लिया है तो हम थैंक यू बोलते हैं गवर्नमेंट को इसके लिए। लेकिन जो इम्पैक्ट आएंगे मार्केट में वो इससे नहीं आकर के, बल्कि ओएमएसएस में थोड़ा सा गवर्नमेंट और फोकस करे और क्वांटिटी ज्यादा दे, उससे ज्यादा बेटर इम्पैक्ट आ सकता है प्राइसेस को लेकर के और अवेलेबिलिटी को लेकर के। इस समय अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। लास्ट एक महीने तक हमारे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था अवेलेबिलिटी की, लेकिन इस दौरान ये जो फरवरी का मंथ है इसमें सब जगह मिलों के पास में क्वांटिटीज नहीं दिख रही हैं, और मिलें इस समय अपनी पूरी कैपेसिटी पे भी नहीं चल रही है। आने वाला समय जो है आपको पता है होली का है, होली में डिमांड रहती है यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में। तो उसके देखते हुए हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इसको स्टेप को लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ वो ओएमएसएस में भी थोड़ा सा फोकस करके और उसमें क्वांटिटीज बढ़ाएं, ऑफर क्वांटिटीज बढ़ाएं। मिलों को जो पर बिड कैपेसिटी दे रखी है, अभी तक 400 एमटी की दे रखी है, उसको बढ़ा करके 600 500 600 कहीं पे भी करें, और उसको थोड़ा सा फ्री करें जिससे सबको माल मिल सके। नवनीत जी, एक और चीज़ है फसल को लेकर, आपका क्या आंकलन है? किस तरह की वीट प्रोडक्शन हम इस बार देख पाएंगे? क्योंकि जो इंडस्ट्री है जिनसे हम लगातार बात करते रहते हैं, उनका मानना है कि 100 से 120 125 तक यहाँ पर रह सकता है। आपका क्या आंकलन है? मैडम, हमारी अभी एक इनिशियल रिपोर्ट आई है, हम लोग भी सर्वे कराते हैं अपनी एजेंसी से, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी, उनकी जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से अभी तक कोई भी क्रॉप में नुकसान नहीं है। 1-2 डिग्री टेम्परेचर जरूर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट बोल करके अभी है नहीं। थोड़ा सा जो उन्होंने हमारे को ये दर्शाया है वो दिखाया है कि भाई यूपी में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन उसके अलावा सारे स्टेट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्रॉप साइज भी अच्छी है, एंड वी एक्सपेक्ट रोबस्ट क्रॉप दिस ईयर अगेन। 3-4% क्रॉप बढ़ना चाहिए अभी तक के अनुमान के हिसाब से। नवनीत जी, कोई नंबर देना चाहेंगे? एज ऑफ नाउ कंसेंसस 110 के आसपास बन रहा है। डेफिनेटली हम भी 109-110 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिंगर्स क्रॉस ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे नंबर्स नीचे जाए। हम तो चाहेंगे इससे भी ऊपर जाए, जिससे एक फूड सिक्योरिटी की तरफ नेशन और अग्रसर हो सके, और हम सब इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बाकी जो इस ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, सबको संतुष्टि मिल सके। नवनीत जी, एक और चीज़, यहाँ पर प्राइसेस कैसे देखते हैं आप गेहूं के? पिछले साल के कंपैरिजन में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है, कितना भाव बढ़ चुका है यहाँ पर गेहूं का, और यहाँ से इस फसल को देखते हुए फिर क्या सेंस बनती है? डेफिनेटली मैडम, जहां तक प्राइसेस का सवाल है, इस साल प्राइसेस को अच्छा मूव देखा अपन ने प्राइसेस में गेहूं को लेकर के, और जिस हिसाब से एमएसपी को सरकार ने बढ़ाया है, और आपने देखा है कि 2 स्टेट्स में उन्होंने बोनस भी दिया है 150-150 रुपए का। तो इसको देखते हुए हमारा अनुमान है कि प्राइसेस तो नीचे नहीं होंगे, क्योंकि फार्मर्स भी उसको एमएसपी से ऊपर ही बेचना चाहेंगे गेहूं। तो प्राइसेस को लेकर के हमारा ये मानना है कि प्राइसेस तो बढ़ते हुए से दिखते हैं, एमएसपी के लेवल से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ऐसे ही मूव होना चाहिए इसमें। नवनीत जी, आप बहुत जल्दी यहाँ पर एक इवेंट भी लेकर आ रहे हैं, किस तरह, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह का डिस्कशंस और क्या कुछ अचीव करने की कोशिश है इससे? मैडम, हम 3 और 4 मार्च को गोवा में हमारा एक इंटरनेशनल वीट कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ मिलिंग विजन 2030 एंड बियॉन्ड। तो बेसिकली ये एक रोड मैप बनाने की तैयारी है, जिसमें हम हमारे कई सारे नॉलेज सेशंस हैं। उसमें एक बहुत नॉलेज सेशन है पब्लिक पॉलिसी के तहत हम सरकार को भी हमने इनवाइट किया है कि वो भी आए। हमारे मिलर्स भी रहेंगे हमारे साथ में, जो बाकी जो इस ट्रेड से संबंधित लोग हैं, जैसे स्टॉकिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, एमएनसीज हैं, सब रहेंगे। और हमारा ये है कि वहाँ पे अपने सारे विचार शेयर करें,
और सरकार से मिल करके ये आग्रह करें कि एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बनाएं जिससे इस इंडस्ट्री को हम एक मार्गदर्शन दे सकें और इस इंडस्ट्री को हम ग्रोथ दे सकें। एब्सोल्युटली। जिस इसके तरह का अलावा समय है और ये काफ़ी अपॉर्चुन टाइम भी है क्योंकि हम सरकार से यहाँ पर फसल का फाइनल आंकलन देख रहे हैं। ओएमएसएस में ऑफ कोर्स हमने क्वांटिटी और जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर हल्के से बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन जैसे नवनीत जी कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी अभी भी कंसर्न है, फेब लीन पीरियड है और आगे आवक आने में थोड़ा समय है, तो सरकार ओएमएसएस को अगर यहाँ पर पुश करेगी तो यहाँ पर इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया नवनीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर एक लाइट भी डालने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का समय